अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, टिकट बंटवारे के विवादों के बीच समाजवादी पार्टी के दो और टिकट बदल रहे हैं, मेरठ और नोएडा। समाजवादी पार्टी में इसके पहले कल मुरादाबाद और रामपुर का रण लोग देख चुके हैं, अब दो और टिकट बदल रहे हैं। कांग्रेस ने भी अपने 4 टिकट घोषित किए हैं, लेकिन अभी भी अमेठी और रायबरेली पर लेकर गहरा असमंजस छाया हुआ है। अब जब दूसरे फेज का नामांकन शुरू हो गया है तो यह क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का किला है। 8 सीटों में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के पास रही और इस क्षेत्र का चुनाव बेहद अहम है। 8 पहले चरण की, जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे कमजोर किला था, और दूसरा चरण सबसे मजबूत किला। मुकाबला इन्हीं जगहों पर होना है। आज चर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, टिकट बंटवारे के विवाद के बीच समाजवादी पार्टी में उठापटक जारी है। 2 और टिकट बदलने जा रहे हैं। नोएडा से महेंद्र नागर को फिर से चुनाव लड़ाएगी समाजवादी पार्टी। उनका टिकट काटा गया था, अब उन्हें वापस टिकट मिल गया है। मेरठ में जिनको टिकट दिया था उनको लेकर बहुत कांड हुए, आखिरकार पार्टी उनका टिकट बदलने जा रही है, लेकिन कौन लड़ेगा अभी तस्वीर साफ नहीं है। अब जिस क्षेत्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसको द्वितीय चरण कहते हैं, जो बागपत से शुरू होता है और अमरोहा तक निकलता है, बीच में इसमें आपको मेरठ भी मिलेगा, नोएडा भी मिलेगा, बुलंदशहर भी मिलेगा और मथुरा भी मिलेगा, अलीगढ़ भी मिलेगा। बहन भाइयों, यह दूसरा चरण भारतीय जनता पार्टी का बहुत ताकतवर इलाका है। होल्ड है उनका एकदम। इस होल्ड में अब उनके साथ राष्ट्रीय लोकदल भी आ गई है, तो उनकी ताकत में बेशुमार इजाफा हुआ है। इस इलाके में राष्ट्रीय लोकदल की भी खासी पैठ रही है। उसका अपना एक चिन्हित वोट शेयर है, उसको वोट देने वालों की एक खासी तादाद है। और इस इलाके में जो पहला चरण और दूसरे में विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन में शुरुआत में उन्हें बहुत बढ़त थी। अब जब बीएसपी साथ नहीं है, राष्ट्रीय लोकदल अलग हो चुकी है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी को दूसरे चरण में कितनी ताकत मिली हुई है। बागपत की सीट राष्ट्रीय लोकदल के पास है, बीजेपी उसे सपोर्ट कर रही है। बाकी सब सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है उस गठबंधन से। बहन भाइयों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अभी टिकटों को लेकर मसले फंसे हुए हैं। विशेष तौर पर कांग्रेस के जो 2 सबसे हाई प्रोफाइल पावर सेंटर, राजनीति के केंद्र बिंदु, एपिक सेंटर, जिनको लेकर चर्चा है और उनके टिकट अब तक घोषित नहीं है, वो है अमेठी और रायबरेली। यहां से कांग्रेस की टॉप लीडरशिप चुनाव लड़ती है, लेकिन 4 लिस्ट के बाद भी कांग्रेस अमेठी रायबरेली से प्रत्याशी नहीं तय कर पा रही है। क्या राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे? अभी सिर्फ सवाल है। रायबरेली से क्या प्रियंका गांधी लड़ेंगी? अभी सवाल है। या फिर प्रियंका अमेठी लड़ेंगी, राहुल रायबरेली जाएंगे, या फिर गांधी फैमिली नहीं लड़ेगी। अब तक कांग्रेसियों को कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। और अब दूसरे चरण का नॉमिनेशन आज से प्रारंभ हो गया है, अब 1 हफ्ते चलेगा। तो 8 पहले चरण की, 8 दूसरे चरण की। एक्चुअली वेस्टर्न उत्तर प्रदेश यही है 2 चरण, जिसको हम कहते हैं ना पश्चिम। बीजेपी ने एक और इसको डिवाइड कर रखा है ब्रज प्रांत में। ब्रज प्रांत की भी कुछ सीटों का हिस्सा है, लेकिन एक्चुअली पश्चिम उत्तर प्रदेश यही है। और राष्ट्रीय लोकदल को मिलने के बाद बीजेपी को तो इस इलाके में पंख लग गए हैं। गठबंधन में बीएसपी भी अलग, राष्ट्रीय लोकदल भी अलग। और बहन भाई, उसमें कोई मानने में गुरेज नहीं कि इस इलाके में पूरब जैसे हालात नहीं है। आर्थिक रूप से समृद्ध है, राजनीतिक रूप से जागृत है और सोशली बहुत अपग्रेडेड इलाका है। यहां के मुद्दे बिल्कुल डिफरेंट हैं। यहां का मुद्दा बेरोजगारी है, यहां का मुद्दा कानून व्यवस्था है, और यहां का मुद्दा आर्थिक समृद्धि में बंटवारा है, और यहां के मुद्दे में जातिगत इश्यूज कोर हैं, हार्डकोर इश्यूज हैं जाति के। उनको एड्रेस किए बिना कोई पॉलिटिकल पार्टी यह दावा नहीं कर सकती कि वो इस इलाके में जड़ें जमाएगी। जातिगत सच्चाई इस क्षेत्र की एक बड़ा वास्तविक स्वरूप है, जिसे हम कोई इनकार नहीं कर सकते हैं। हर पार्टी उससे प्रभावित है। तो पहले चरण का विवाद, दूसरे चरण के नॉमिनेशन की शुरुआत,
टिकटों को लेकर असमंजस और भारतीय जनता पार्टी भी बहुत ही सधी हुई चाल खेल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले चरण में 51 नाम घोषित करने के बाद बीजेपी को लग गया कि वो विपक्ष के ट्रैप में आ रही है। ज्यादातर प्रत्याशी घोषित करने के बाद बीजेपी को ये लगा कि मामला ठीक नहीं है, विपक्ष बहुत सधी हुई चाल चल रहा है। लिहाजा बीजेपी ने तुरंत अपने पर कंट्रोल किया और टिकटों के वितरण पर रोक लगा रखी है। अगर रिलीज भी कर रहे हैं तो छोटे छोटे हिस्सों में कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अब तक 12 से ज्यादा सीटें बीजेपी ने होल्ड कर रखी हैं, टिकट घोषित नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि पहले विपक्ष करे। विपक्ष कह रहा है कि पहले आप आओ। अभी इसी पर मामला गया है फंस। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी में जिस तरह से अंतविरोध है, आपस में टकराव है, द्वंद्व है, और समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से चुनाव से पहले ही उन्होंने हार मान ली है। अचानक कल ये खबर आई, एक मोहतरमा और हैं जिनको टिकट दिया गया और मेरे टिकट को निरस्त किया गया। मुझे ये पता चला है कि क्योंकि रामपुर के अंदर आजम खान साहब के मुताबिक टिकट नहीं दिया गया, उसको कंपनसेट करने के लिए रुचि वीरा जो आजम खान साहब की करीबी हैं, उनको मुरादाबाद से उतारा गया। मुरादाबाद और रामपुर में जंग छिड़ी है, चच्चा और भतीजे में छिड़ी है कि नहीं छिड़ी, मेरे समझ में नहीं आ रहा। कल शाम को किसी को टिकट, आज किसी को टिकट, कल किसी को टिकट, मतलब उनके पास न टिकट लेने वाले हैं, न लड़ने वाले हैं, न जीतने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग टिकट छोड़ करके भाग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष को ईडी से और अपनों को उपेंद्र रावत जैसे लोगों को सीडी से निपटा रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अनूप संडा समाजवादी पार्टी से हैं। अंशु अवस्थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अंकुर सक्सेना राष्ट्रीय लोकदल से। संजय बेचन जी जाने माने पत्रकार। ब्रजेश शुक्ला जी बहुत वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और राजनीतिक मामलों के बड़े जानकार हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ अनिला सिंह हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। अनिला जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं और मेरा पहला प्रश्न है कि दूसरे चरण का नॉमिनेशन आज से शुरू हो चुका है। आपकी पार्टी किन मुद्दों के साथ